दोस्तों मित्रों 10,000 में 10,000 रुपये की लागत में एक कारोबार बिजनेस आइडिया में लेकर के आया हूँ। गरीब नौजवान, जो हमारे नौजवान भाई गरीब हैं, जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, कम से कम 10,000 की लागत लगा करके आप एक अच्छे लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, तिराहा हो, चौराहा हो, रेलवे स्टेशन के बाहरी छोर हो, रेलवे स्टेशन का भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। इन सब इलाकों में ये कुछ 4 काम मैं बताऊंगा जो 12 महीना चलेगा, अच्छा प्रॉफिट देगा। आप इन काम को करके आसानी से कमा सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। का एक गोल है कि मैं कारोबार करूंगा और आपका इससे स्पेसिफिक गोल है, आपका टारगेट है कि मैं कारोबार से पैसे कमाऊंगा। अगर आपका गोल कारोबार करना है, बिजनेस करना है, कुछ करना है और इस गोल का अगला टारगेट है पैसे कमाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका माइंड सेट, एक बड़ा माइंड सेट होना चाहिए, रिच माइंड सेट होना चाहिए, पुअर मानसिकता नहीं होना चाहिए, पुअर माइंड सेट नहीं होना चाहिए। अब पुअर माइंड सेट के लोग कौन से होते हैं? जो सोचते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। अपने पैसे इन्वेस्ट करने को सोचते हैं कि हमारा पैसा लगेगा तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, हम कहीं के कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारी सोच है जो पुअर माइंडसेट के लोग, छोटी माइंडसेट के लोग सोचते हैं। ऐसी सोच अगर आपके पास है तो आपको बदलने की ज़रूरत है, अपने सोच को, अपने माइंड को। इसके बाद आप कामयाब होंगे। रिच माइंडसेट के लोग होते हैं जो बड़ी सोच वाले होते हैं, जो अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं, वो कामयाब होते हैं। दोस्तों मित्रों, आपके पास पूंजी पैसे कम है, आप नौजवान हैं, आपको काम करना है तो आप बड़ी सोच रखिए। अगर आपका लोकेशन है, आपके पास खुद मौजूद लोकेशन है, आप रेलवे स्टेशन के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, आपको जगह मिल रहा है, आप बस अड्डे पे रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो मैं आपको कहूँगा कि इन सब जगहों पे जो मैं 4 काम बताऊँगा, आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। देखिए, काम को भी करने का एक तरीका होता है, एक आइडिया होता है। जैसे मेरा पहला काम है, वो सिर्फ और सिर्फ पहला आइडिया, दूध पिलाना है ग्राहकों को। क्या करना है? दूध पिलाना है। तो दूध पिलाने के लिए आप 20 लीटर दूध लीजिए, उसको एक अच्छे भगोने में अच्छे तरीके से गर्म करिए और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी जो मिट्टी वाली गिलास होगी, मिट्टी वाली गिलास में दूध गर्म करके ग्राहकों को पिलाएंगे और ये 100 ग्राम का मात्रा होगा। 100-125 ग्राम दूध ग्राहकों को पिलाएंगे, उसका रेट लेंगे 20 से 25 रुपये। अब ग्राहकों को अपने पास बुलाने का भी कई आइडिया है। ड्राई फ्रूट वगैरह आप रख लीजिए, जैसे बादाम है, बादाम के साथ अंजीर है, बहुत सारे विटामिन जो ताकत वाले ड्राई फ्रूट हैं, आप उसे रखिए। काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर और ये ड्राई फ्रूट आप जो है रखिए और दिखावे के रूप में देखिए आपको कैसे ग्राहक को देना है, सारा तरीका बताऊंगा। मिश्री ड्राई फ्रूट आप 4-5 पैकेट में, आधा केजी के पैकेट में अपने फ्रंट पे आप पैकेट में रखिए। कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश और अंजीर वगैरह का पाउडर बना लीजिए, पाउडर बना के रखिए। हर एक गिलास दूध में आप 1 चम्मच ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करिए, मिश्री या शक्कर इस्तेमाल करिए। इसके बाद कुछ मिल्क पाउडर जो स्वाद बढ़ाने के लिए मिले मार्केट में, उसका आप चुनाव कर लीजिए, दूध में मिलाइए और मिलाने के बाद अपने ग्राहकों को पिलाइए। 25 रुपये का रेट रख सकते हैं, 20 रुपये का रेट रख सकते हैं। आप बहुत आगे तरक्की करेंगे इस कारोबार से और पर डे इतना मुनाफा कमाएंगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मुनाफा तो मैं अपने ज़बान से नहीं बता सकता हूँ, ये यूट्यूब के रूल और नियम के खिलाफ है। लेकिन यह है कि बहुत आप आगे ग्रो करेंगे, तरक्की करेंगे इस आइडिया से। एक अच्छा सुंदर सा बोर्ड बनवाइए,
कि मेरे पास स्पेशल दूध, ड्राई फ्रूट, ताकत वाला दूध मिलेगा आपको। आप बोर्ड बनवा करके लगा दीजिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक गैस सिलेंडर लगेगा, एक भगोना लगेगा, मिट्टी के गिलास लगेंगे, ये लेकर के बैठ जाइए। आसानी से आप प्रतिदिन 40 केजी ही सिर्फ दूध खपत हो गया तो आप बहुत आगे जाएंगे। दूसरा आइडिया है चाय। चाय स्टॉल भी एक ऐसा स्टॉल है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में बस चाय की क्वालिटी। देखिए, काम तो सारे होते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं देता है। अगर आपके पास क्वालिटी होगी तो आपके पास ग्राहक आएंगे। क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी से समझौता कभी नहीं होना चाहिए। अब जैसे चाय आपको पिलाना है, ग्राहकों को चाय का बिजनेस करना है स्पेशल, इसमें चाय में अच्छे क्वालिटी की अगर आपको चाय पत्ती लूज वाली ही मिल जाए और अच्छे क्वालिटी का चाय बना करके सिर्फ चाय बिक्री करते हैं, सिर्फ 5 रुपए का, सिर्फ 10 रुपए का, तो आप सिर्फ एक आइटम चाय की बिक्री करके अगर आप 40 केजी दूध एक दिन में खपत कर देते हैं तो बहुत आमदनी है इसमें, जिसको मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत 10,000 में ये भी काम हो जाएगा। और इसके लिए एक अच्छे तरीके का बोर्ड होना चाहिए, ग्राहकों को अच्छे तरीके से अच्छी कुर्सियां होना चाहिए, 4-5 कुर्सियां बैठने के लिए, और कुल्हड़ जो होता है चाय का वो स्पेशल क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब ये काम चाय का बिजनेस करके, चाय का कारोबार करके आप ग्रो करेंगे। जैसे मान के चलिए कि गर्मी का समय है, गर्मी के समय में लोगों को लस्सी की ज़रूरत होती है। गर्मी की जब शिद्दत होती है तो आदमी, पब्लिक को प्यास लगता है और बहुत लोग लस्सी के शौकिया होते हैं, पसंदीदा होते हैं, लस्सी पसंद करते हैं। और मार्केटों में लस्सियाँ जो बिकती हैं वो क्वालिटी की नहीं होती है, बस जैसे तैसे दुकानदार लस्सी बना करके बिक्री करते हैं। लेकिन आपको एक अपनी क्वालिटी बनाना है। लस्सी में कुछ ड्राई फ्रूट आपको, जैसे किशमिश हो गया, 1-2 काजू के टुकड़े हो गए, इसके बाद कुछ मलाई वगैरह हो गए, कुछ मावा खोवा वगैरह का जो मिल्क होता है वो हो गया। अगर अच्छे तरीके से लस्सी का कारोबार करें गर्मियों के दिन में तो ये भी बहुत आगे ग्रो करेंगे, इससे भी और आगे तरक्की करेंगे। एक आइटम और ले लीजिए आप, टिक्की चाट। अब आप कहेंगे कि टिक्की चाट तो क्या नया है, ये तो हर जगह मिलता है, हर मार्केट में मिलता है, हर शहर में मिलता है। हाँ, सही है, आपने सही कहा, मिलता है, लेकिन क्वालिटी कहीं कहीं किसी शहर में, किसी मार्केट में, किसी एक दुकानदार का होता है। काशी चाट वाला तो कोई हो नहीं जाएगा, लेकिन उसका नकल, उसके आइडिया पे आप अमल करके आप एक बेहतरीन चाट की दुकान, टिक्की चाट, ये स्पेशल आपके पास टिक्की होगा। अब टिक्की भी बनाने का तरीका होता है, उसमें आलू है, अच्छे तरीके से आलू इस्तेमाल करिए, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर लीजिए।